लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीव नेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्य रूपम करुणाकरं तम श्री रामचंद्रम शरणम प्रपद्ये। जय श्री राम। इस खास कार्यक्रम में आप सभी का हम स्वागत करते हैं प्यारे दर्शकगण। तिथि वार शुभ 22 जनवरी 2024 को न सिर्फ भारत वर्ष के राम भक्तों के लिए, न सिर्फ अयोध्या के राम भक्तों के लिए, बल्कि पूरे विश्व के राम भक्तों के लिए बहुत ही खास, बहुत ही महत्वपूर्ण ऐतिहासिक पल, ऐतिहासिक घड़ी रही है। क्योंकि कई संघर्षों के बाद एक बार फिर से भव्य रूप से सुंदरता के साथ राम मंदिर अयोध्या, भारत के अयोध्या शहर में राम मंदिर का उद्घाटन हुआ और श्री राम लल्ला की प्राण प्रतिष्ठा हुई। हम सब ने भक्ति भाव के साथ इसमें भाग लिया था अपनी टीवी या फिर इंटरनेट के जरिए। और मॉरिशस की सरकार द्वारा भी सभी सरकारी कर्मचारियों को 2 घंटों की छुट्टी की रिलीज मिली थी इस ऐतिहासिक पल को देखने के लिए, इसमें भाग लेने के लिए। तो चलिए, घड़ी तो बीत गई है, लेकिन अभी भी राम भक्ति हृदय में जागृत अवस्था में है। एक बार फिर से उस पल, उस घड़ी, उस समय के बारे में हम बात करते हैं। आज हमारे स्टूडियो में आए हैं श्री राम मंदिर उत्सव काउंसिल के सदस्य। हमारे साथ है प्रभु रघुनाथ जी, आप इस्कॉन फेनिक्स के हैं, इस्कॉन फेनिक्स के अध्यक्ष है। हरे कृष्ण आप। और पंडित नीलकंठ जी, आप श्री राम मंदिर उत्सव काउंसिल के सदस्य है। स्वागत करते हैं। जय श्री राम। और कृष्णा उबर, आप वीएचपी मतलब विश्व हिंदू परिषद के कोषाध्यक्ष है। आपका भी हम स्वागत करते हैं। जय जय श्री श्री राम। राम। राम का नाम ले, कृष्ण का नाम ले, बस ब्रह्म ही का नाम ले रहे हैं। आज एक ही दिशा है, ब्रह्म स्वरूप श्री राम। सबसे पहले पंडित जी, पंडित नीलकंठ जी, आपसे हम शुरू करते हैं। तो श्री राम मंदिर उत्सव काउंसिल की ओर से ये जो 22 जनवरी का जो पल था, उसकी घड़ी थी, हम सभी लोगों के लिए बहुत ही खास थी। तो काउंसिल की ओर से कौन कौन से एक्टिविटीज, कौन कौन सी गतिविधियों का आयोजन हुआ था? सबसे पहले मैं काउंसिल के बारे में थोड़ा बात करना चाहूँगा कि ये जो श्री राम मंदिर उत्सव काउंसिल है, ये एक प्लेटफॉर्म की तरह है, जिसमें पूरे मॉरिशस से 40 से ज़्यादा 40 से ज़्यादा जो एसोसिएशन हैं, सोशल वर्कर हैं, जो हमारे हिंदू कार्यकर्ता हैं, सबको जुटा करके एक साथ ला करके हमने एक उत्सव की तैयारी की। और हमारा उत्सव कब शुरू हुआ? हमारा उत्सव शुरू हुआ मकर संक्रांति से, जहाँ पर हमने उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, मध्य में, देश के मध्य में भी हमने स्पॉट किया है मंदिरों को, जहाँ पर जा करके हमने प्रभु श्री राम के उत्सव के बारे में कुछ चर्चा किया है। भगवान का जो भव्य उत्सव शुरू कर दिया था। फिर 21 तारीख को हमने गंगा तालाब के लिए एक महाभगवा शोभा यात्रा रखा था, जो अंजाली स्टेडियम से निकला था और गंगा तालाब जाने के लिए। उसमें जितने भी राम भक्त थे पूरे मॉरिशस से, जिसके मन में प्रभु श्री राम जागृत थे, सभी लोगों ने आकर के उसमें भाग लिया। और हमारे काउंसिल के मेंबरों ने भी एक संकल्प लिया था, 16,108 दिया जलाएंगे गंगा तालाब में प्रभु श्री राम के लिए। और जैसे राम सेतु बना था, एक एक पत्थर जोड़ के राम सेतु बनाया था, वैसे ही काउंसिल ने अपनी तरफ से, काउंसिल तो के पास तो फंड था नहीं, हमने संदेश भेजा पूरे विश्व, पूरे मॉरिशस की जनता को। सभी लोगों ने दिए ला करके हमारा 16,108 दिए का संकल्प पूर्ण किया। यह है प्रभु श्री राम का महिमा। बहुत ही सुंदर। तो विश्व हिंदू परिषद की ओर से कृष्ण जी आप आए हुए हैं, तो थोड़ा सा हम जानना चाहेंगे विश्व हिंदू परिषद का जो कोलैबोरेशन, उसका सहयोग राम भक्ति को मॉरिशस में जागृत अवस्था में स्थित रखने के लिए विश्व हिंदू परिषद की ओर से सहयोग कैसा रहा? सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जुग पानी। आपके सभी दर्शकों को जय सिया राम। रितेश जी, पहले तो मैं अपने पूर्वजों को
नमन करना चाहूँगा कि उनके त्याग, बलिदान और तपस्या से, उनके प्रयासों से आज हम इस ऐतिहासिक घड़ी की साक्षी बन रहे हैं। हमें इस पीढ़ी जो है भाग्यशाली है कि इसको देखने का हमें अवसर मिल रहा है। तो विश्व हिंदू परिषद मॉरिशस की ओर से हमने लगभग श्री राम मंदिर, अयोध्या राम मंदिर के लगभग 30,000 स्टिकर्स हमने घर-घर हिंदू परिवारों में हमने वितरण किया है। और संघ परिवार की ओर से अयोध्या से जो अक्षत आया था, हमने भी घर-घर में जाकर के वितरण किया है। तो ये राम नाम की जो महिमा है, राम नाम की जो कहते हैं ना, राम से बड़ा राम का नाम, तो घर-घर तक हमने पहुंचाया है, पहुंचाने का प्रयास किया है और उसको जारी रखेंगे। बहुत ही सुंदर। हमारे साथ है प्रभु रघुनाथ जी, आप इस्कॉन फिनिक्स के अध्यक्ष हैं। तो आपकी ओर से भी, इस्कॉन फिनिक्स की ओर से भी किस तरह का सहयोग मिला इस भव्य पल को और ऐतिहासिक बनाने के लिए? सबसे पहले मैं सभी दर्शकों को प्रणाम करता हूँ। जय श्री राम। तो हम अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ की ओर से भारत से लेकर के पूरा विश्व में जहाँ हम लोगों का केंद्र है, हम लोग भी इस ऐतिहासिक घटना के प्रतीक्षा में थे। और प्रभु रामलाला का जो मूर्ति स्थापना हुई, उसमें हम सभी सदस्य भाग लिए, मन से, तन से, धन से। और ख़ास तौर पे अयोध्या में, वहाँ अयोध्या नगरी में हमारे भक्त लोग दैनिक रूप से 5,000 प्रसाद थाली बांट रहे थे रोज़। और हम लोग भी यहाँ मॉरिशस में भी हम लोग अलग अलग केंद्रों में इसका अवेयरनेस मतलब फैलाए। और जिस दिन 22 तारीख के रात को हम लोग दिवाली भी मनाए, जितने भी इस्कॉन के केंद्र हैं, ख़ास तौर पे इस्कॉन फिनिक्स में। और वहाँ भी तकरीबन 200 की संख्या में लोग आए थे। और राम का जो उत्सव है, राम का जो खुशहाली जो पूरा विश्व में छाया हुआ है, हम लोग भी उसको महसूस किए। बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। कहा जाता है कि जम्बू द्वीपे भरत खंडे आयार वर्ते भारत वर्षे। भारत देश के अयोध्या शहर में वहां पे रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई, लेकिन पूरा विश्व अयोध्या बन गया था। जी हाँ, और हर एक मानव के हृदय में ब्रह्म रूप राम बस गया था। प्रभु जी, आपसे एक बार फिर से एक और प्रश्न। हम जानते हैं कि ऐतिहासिक घड़ी थी, ऐतिहासिक पल था, लेकिन राम भक्ति में ऐसा क्या है जो पूरा विश्व जागृत हो गया? हाँ, ये बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। कहते हैं कि 20 लाख साल पहले जब प्रभु श्री रामचंद्र त्रेता के अंत में जब अवतारित हुए थे, तो कहते हैं कि चर अरु अचर हर्षित भयो राम जन्म सुख मूल। तो राम जो है ना, वो सुख का भंडारा है। कहते हैं कि वो गज़ेवा ऑफ ऑल प्लेजर। क्या बात है, बहुत तो ही सुंदर। कहते हैं कि जो चर है, मतलब जैसे सभी प्राणी, मनुष्य, पशु, यहाँ तक कि देवी देवता तक, उनके हृदय में एक हर्ष उल्लास उमंग रहे थे। साथ साथ जो वृक्ष है, जो पौधे हैं, जो अचर प्राणी कहते हैं, वो लोग भी हर्षित थे उस समय, क्योंकि राम जब आए थे संसार में तो खुशहाली खुशहाली छाया गया था। तो अभी राम और राम के मूर्ति में कोई अंतर नहीं है। तो राम जो है ना, अपने मूर्ति के रूप में फिर से विराजमान हो चुके हैं अयोध्या में। इसीलिए कहते हैं कि हर जगह पर ये उल्लास, ये वातावरण, अनुकूल वातावरण छाया हुआ है। बहुत ही सुंदर। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास ने बहुत ही सुंदर शब्दों में कहा है, जब प्रभु अवतरित हुए थे तो भई प्रगट कृपाला दीन दयाला। तो राम के प्राण प्रतिष्ठा का जो उत्सव था, सभी लोग दीन बन गए थे। सभी लोग की आंखों में एक मतलब एक तृष्णा थी कि कब प्रभु के दर्शन पाएंगे। और दर्शन क्या मिले?
कि हम सब तृप्त हो गए, जिसके आप देख पा रहे हैं कि हमारे चित्र में भी प्रभु श्री राम के कितने सुंदर चित्र है और उनको देखने के लिए, उनके दर्शन प्राप्त करने के लिए लाखों भक्तगण अयोध्या की ओर अभी देख रहे हैं। भक्तों के बारे में बात कर रहे हैं पंडित जी, तो भक्तों में युवा वर्ग भी है। तो युवा वर्ग किस तरह से प्रेरित हो सकते हैं प्रभु श्री राम से? हम कह सकते हैं कि हमारा जो उत्सव काउंसिल के मेंबर हैं, लगभग 94-96% की सिर्फ युवा हैं। क्या बात है! हाँ, और युवा वर्ग प्रभु श्री राम को आदर्श की तरह देखते हैं, क्योंकि श्री राम जी ने अपने युवावस्था में उन्होंने तारका नामक राक्षस से संघर्ष किया। अब हम राक्षस को अगर कलयुग में ले लेंगे तो वो जितने भी निगेटिविटीज़ हैं, जितने भी सोसाइटी के जितने भी दुष्कृतियाँ हैं, उनसे लड़ने के लिए प्रभु श्री राम हमको साहस देते हैं। यानी कि जैसे ड्रग्स, ये सब प्रभु की भक्ति में अगर हम रहेंगे, लीन रहेंगे उसमें, तो हम इन सब चीज़ों के पास नहीं जाएंगे, निकट नहीं जाएंगे। इसीलिए भगवान श्री राम जो हैं वो एक यूथ आइकन कह सकते हैं। और आप देख सकते हैं कि जैसे चित्र में बताया गया है, प्रभु श्री राम, राम लल्ला जो हैं वो बालपन, यूथ, उनका जो 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 दर्शाया गया है उनको, वो यूथ है। इसीलिए हम कह सकते हैं जो हमारे जो नौजवान हैं उनको भगवान श्री राम के जीवन से प्रेरणा लेनी चाहिए कि किस तरह का पुत्र थे वो। पिता के एक आदेश पर वन चले गए, गुरु के एक आदेश पर राक्षसों से लड़ने चले गए। ऐसे हैं प्रभु श्री राम। मन में एक विचार उत्पन्न हो रहा है पंडित जी, तो आपसे मैं साझा करना चाहूंगा कि आप विश्व के किसी भी भाषा के इतिहास में देखेंगे, हाँ, लड़ाई हुई थी भाई भाई के बीच में, राज्य को लेकर, सत्ता को लेकर, पैसे को लेकर। बस एक ऐसी कथा हमारे सामने आती है जहां पे भाइयों के बीच में, हाँ, डिस्कशन, लड़ाई हुई है, लेकिन सत्ता की प्राप्ति के लिए नहीं, सत्ता को देने के लिए। राम कहते हैं भरत ये तुम्हारा है, भरत कहता है भाई ये आपका है। आपकी क्या विचार है? यही है भाईचारा। प्रभु श्री राम यही दर्शाने के लिए अवतरित हुए थे कि किस प्रकार से मनुष्य को अपना जीवन ले जाना है। भगवान श्री राम ने मर्यादा का पालन किया, तभी तो मर्यादा पुरुषोत्तम बने, तभी तो हम उनको कहते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम राम। अगर हम सब जितने भी, जैसे कहते हैं, इंडिविजुअल हैं, रामचरितमानस या रामायण का जो सीख है वो अपने जीवन में उतार लें, तो कभी भी ना तो जायदाद, जमीन, पैसे, ये सब इनके लिए नहीं लड़ेंगे। आप लेना चाहते हैं ले लीजिए। यही प्रभु श्री राम ने बताया है कि जैसे उनके पिताजी ने कहा, नहीं मैंने वचन दिया था तो मेरे वचन अनुसार तुम्हें वनवास जाना पड़ेगा, तुम्हारे भाई को राजगद्दी में बिठाया जाएगा। प्रभु श्री राम ने कहा चलो ठीक है, मेरा भाई ही बैठ रहा है। यानी कि वो ऐसे मानते थे कि उनका भाई जो है वही है, उन्हीं के अंग है ना। तो यही सीख अगर हम आज अपने जीवन में लगाएंगे तो भाई भाई के बीच में कभी लड़ाई नहीं होगा, ना तो जमीन, ना तो जायदाद, ना तो पैसे के, ना औहदे के लिए। यही आदर सम्मान हमको सीखना चाहिए और यही हम नौजवानों को भी सिखाना चाह रहे हैं। और जैसे देख रहे हैं, एक शोभा यात्रा निकली है और उस शोभा यात्रा में 3000 से ज्यादा गाड़ियां थी। यही है भाईचारा। वे लोग अपने आप आए, अपने आप आए। हमने तो सिर्फ इनविटेशन दिया, हमने इनविटेशन पोस्टर निकाला, पोस्टर लगाया फेसबुक पर। जितने भी हमारे संस्था हमारे से जुड़े थे, हम लोगों ने उनको बताया कि हाँ इस तारीख को हम करेंगे ऐसे, ये और जितने भी भक्त और अपने ओर से आए थे वो भगवान की भक्ति में आए थे। बहुत ही सुंदर। और कह सकते हैं कि जैसे भगवान के जो गले में मोती का माला बनता है, हर एक मोती को पिरो करके बनता है, वैसे ही हमने एक एक भक्त को पिरो करके राम उत्सव मनाया है। अयोध्या हम नहीं जा पाए, लेकिन अयोध्या को मॉरिशस में लिया। बहुत ही सुंदर है। तो राम जो है, भगवान श्री राम जो है, सिर्फ हिंदुओं के लिए नहीं है बल्कि पूरी मानवता के लिए है। अगर आप राम के बारे में पढ़ेंगे, राम के गुणों को अपने जीवन में उतारेंगे, तो वाकई
आपका जीवन राममय हो जाएगा और आपका जीवन जो है सफल हो जाएगा। राम के बारे में बात कर रहे हैं तो अयोध्या का जिक्र आता है। तो कई संघर्षों के बाद एक बार फिर से अयोध्या में सुंदर रूप से राम मंदिर का उद्घाटन हुआ है। कृष्ण हमारे साथ है। कृष्ण, आप वीएचपी से है, तो थोड़ा सा हम इतिहास के बारे में जानना चाहेंगे। इतिहास में क्या हुआ है और संघर्ष क्यों हुआ है? तो एक बार फिर से राम के दर्शन, राम के सुंदर मंदिर के दर्शन कैसे प्राप्त हुए? पहले तो जो अयोध्या नगरी है, हमारे बाबा तुलसीदास जी ने रामचरितमानस को, जो हमारे पूर्वज भारत से अपने साथ लेकर के आए थे, जो अवधी भाषा में लिखित है, हम्म, बाबा तुलसीदास जी ने उत्तरकांड में लिखा है। हम्म, उत्तरकांड के दोहा 3 चौपाई 3 में लिखा है हम्म, कि प्रभु श्री राम कहते हैं कि उनको अयोध्या से कितना प्रेम, कितना लगाव, वैकुंठ से भी ज्यादा उनको अयोध्या प्रिय है और अयोध्या वासी उनको कितना प्रिय है। और प्रसंग आता है जब प्रभु श्री राम लंका विजय करते हैं तो लक्ष्मण जी कहते हैं कि लंका इतना सुंदर है, लेकिन प्रभु कहते हैं कि अपि स्वर्णमयी लंका न मे रोचति लक्ष्मणः जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, कि जननी जन्मभूमि जो होती है स्वर्ग से भी महान है और प्रभु श्री राम की जो जन्मभूमि है वो तो अयोध्या है। तो वहां पर प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर था, राजा दशरथ का जो महल था, भव्य मंदिर था, लेकिन 15वीं सदी में उस मंदिर को तोड़ा गया। इतिहास तो हम सभी लोग जानते हैं। फिर हमारे पूर्वजों ने कितने बलिदान, कितने प्रयास, कितने उनका त्याग, उनका तपस्या उन्होंने किया और तब जाकर के आज हम इस ऐतिहासिक घड़ी की साक्षी बन रहे हैं। तो विश्व हिंदू परिषद भारत की ओर से काफी और संघ परिवार और सभी संगठनों के प्रयास से आज यह मंदिर, भव्य मंदिर भगवान श्री राम का खड़ा होकर के आज हमारे समक्ष आया है। लगभग 500 साल के ऊपर का संघर्ष, 500 साल की प्रतीक्षा के बाद, और मैं यही कहूंगा कि यतो धर्म ततो जय, जहां पे धर्म है वहां पे विजय निश्चित है। कितना भी समय लगे, लेकिन यतो धर्म ततो जय, जहां पे धर्म है वहां पे विजय निश्चित है। बहुत ही सुंदर। तो राम, अयोध्या, राम राज्य, राम राज्य की कल्पना कर सकते हैं। प्रभु, आपसे यह प्रश्न, मान लीजिए कि पूरा विश्व अगर राम राज्य हो जाए तो कैसा होगा? हाँ, राम राज्य के बारे में आज भी बहुत चर्चा होते हैं। लोग चाहते हैं कि राम राज्य वापस फिर से लौटे। क्यों? क्योंकि राम हम लोगों का एक आदर्श है। आज भी राम की खास आवश्यकता है। कहते हैं कि राम अपना लीला प्रसिद्धित करते समय जब वो बाल अवस्था के थे तो उन्होंने एक आदर्श पुत्र की भूमिका निभाई। एक बहुत ही प्रसिद्ध श्लोक है रामायण में, प्रातः काल उठे के रघुनाथा, मात पिता गुरु नाभि माथा। तो सुबह सुबह जब राम जागते थे तो सबसे पहला उनका कार्य था अपने माता पिता का चरण स्पर्श करना और फिर आचार्य गणों का। तो यदि हम लोग राम का जो शिक्षा है, राम का जो जो लीलाएं हैं, उसके अपने जीवन में उतारेंगे तो हम निश्चित रूप से हम अपने बच्चों को ऐसा संस्कार देंगे तो निश्चित रूप से हम लोग अपने घर में, अपने गांव में, अपने शहर में और अपने देश में और विश्व में शांति, राम राज्य स्थापित कर सकते हैं। आगे चल करके जब राम प्रभु शिष्य के रूप में गुरुकुल गए तो वहाँ फिर उन्होंने एक आदर्श शिष्य के रूप में भूमिका निभाई। वशिष्ठ बहुत खुश थे राम को अपने शिष्य के रूप में प्राप्त करके, गुरु का आदर करके, गुरु की शिक्षाओं को प्राप्त करके। कहते हैं अल्पकाल विद्या सब आई, बहुत अच्छा विद्यार्थी सिद्ध हुए थे, थोड़े इस समय में पूरा विद्या कंठस्थ कर चुके थे। और आगे चल करके राम जब पति के रूप में सीता देवी को स्वीकारा तो आदर्श पति भी बने, किस प्रकार से अपनी पत्नी को बचाना चाहिए, अपनी पत्नी को समय देना चाहिए। आज की तारीख में पत्नी पति को समय नहीं दे रहे हैं
और पति भी पत्नी को समय नहीं दे रहे, सब अपने अपने दुनिया में मग्न है और इसीलिए ये डाइवोर्स इत्यादि बढ़ते जा रहे हैं समाज में। तो राम की जो लीला है, राम की जो शिक्षा है, यदि अपने जीवन में इसको उतारेंगे तो आज भी राम राज्य स्थापित किया जा सकता है। राम, जब उनको पता चला कि रावण उनकी पत्नी का अपहरण किया, किडनैप किया। रावण कौन है? रावण शक्तिशाली, दशानन 10 सर रखने वाला विकराल राक्षस। वो सोचते तो, वो यदि चाहते तो कहते हैं कि अब मैं कितने सीता पैदा कर सकता हूँ अपने शक्ति से। ऐसा नहीं किया उन्होंने। पति मतलब एक पत्नी व्रत का धारण किए थे कि एक पत्नी ही चाहिए उनको, 2 पत्नी नहीं। कहते हैं कि एक पत्नी ब्रह्मचारी। तो उन्होंने शिष्टाचार की भी भूमिका निभाई। तो आगे चल करके हम लोग देखते हैं किस प्रकार रावण को उन्होंने मार करके सीता माँ को बचाया। बहुत ही सुंदर। तो ये बहुत ही आदर्श पति के रूप में उन्होंने ये शिक्षा हम लोगों को दे रहे हैं। और जब राम राजा बने, तो उस इसी राज्य के मतलब समय इसको बोलते हैं राम राज्य। तो राम राज्य में शायद हम सब लोगों को पता है कि राम राज्य में कोई बूढ़े भी नहीं होते थे, बीमार भी नहीं होते थे। राम राज्य में कोई मरता भी नहीं था। राम राज्य में मतलब समान रूप से सबको देखा जाता था। तो राम राज्य आज भी स्थापित किया जा सकता है। और कैसे स्थापित किया जा सकता है? हम लोगों को राम का जो चरित्र है उसका अनुसरण करेंगे तो निश्चित रूप से राम राज्य स्थापित किया जा सकता है। प्रभु ने बहुत ही सुंदरता के साथ राम के बारे में, राम राज्य के बारे में हम सबको बताया कि हम सब में एक राम है, बस उसको जागृत रखना है। और कण कण में राम वास करते हैं। कहा जाता है ना कि रमन्ति इति रामः, मतलब राम कण कण में वास करते हैं। बस उनके गुणों को हम अपने जीवन में उतारना है। फिर देखिए कि पूरा विश्व राम राज्य, हमारा घर अयोध्या। कार्यक्रम के अंत तो पहुंच गई है, लेकिन जाने से पहले पंडित जी एक और प्रश्न आपसे। अभी पूरे विश्व में भक्ति जागृत अवस्था में है, उसको कायम रखने के लिए क्या करना चाहिए? कायम रखने के लिए हमको, जैसे हमने उत्सव की तैयारी की, वैसे ही हम मंदिर में ये जो उत्सव है वो कार्यक्रम जो है वो चलाते रहना चाहिए। अभी हमारा कार्य चल रहा है, आगे भी जा करके हम लोग नौजवानों को एक साथ में लेकर के चलने का प्रयत्न करेंगे। और हमारा अगला लक्ष्य होगा महाशिवरात्रि के बाद युग आदि। सुंदर। युग आदि यानी कि हमारा जो नया साल है उसको लेकर के कुछ कार्य हम स्थगित कर रहे हैं, कुछ कार्य बैठा रहे हैं। तो वैसे ही हम चलते रहेंगे, चलाते रहेंगे पूरे साल में नौजवानों को। और साथ में ये भी जानकर खुशी होगी कि हम ना सिर्फ भक्ति भाव रखते हैं। जैसे अभी साइक्लोन आया था, तो हमारे नौजवानों की टीम है जो रेस्क्यू टीम है, जो तैयार रहते हैं। जाकर के किसी घर में पानी चला गया, वैसे फायर सर्विसेज लोग अपना काम करते हैं, लेकिन सबके यहाँ नहीं जा पा रहे हैं, तो हम लोग वॉलंटियरिंग भी करते हैं, जाकर के सहयोग देते हैं। सेवा भाव भी रखते हैं। जिन लोगों को, जैसे दीपावली आती है, हमारे कुछ मेंबर जो हैं, जैसे हिंदू यूथ काउंसिल है, वो लोग दीपावली सेवा भी करते हैं, यानी कि फूड पैक तैयार करते हैं ताकि सबके घर में खुशी हो। जो लोग दीपावली भव्य रूप से नहीं मना पाते हैं, उनके यहाँ जाकर के हम कुछ दान देते हैं ताकि वो भी दीपावली मनाएं। आपसे बात करते करते मन में अभी भी एक प्रश्न आ रहा है, तो मैं आपसे बस छोटा सा प्रश्न है। 22 जनवरी 2024 वन टाइम है या फिर बार बार आएगा? मन तो कर रहा है कि बार बार मनाएं, क्यों एक ही बार मनाएं। राम मंदिर का जो प्रतिष्ठा है, राम मंदिर का पुनः स्थापना है, तो ये कोई साधारण घटना नहीं है। इसको इतिहास ने दर्ज किया है, तो हम चाहते हैं कि उसको बार बार मनाएं। जैसे पहले तो सिर्फ महाशिवरात्रि मनाया जाता था, उसके बाद श्रावण मास भी मनाने लगे, यानी कि 2 बार कांवड़ लेकर के गंगा तालाब जाते हैं। वैसे क्यों ना जैसे दीपावली आती है, वैसे भी छोटी दीपावली भी मनाएं। बहुत ही सुंदर। तो भक्तों में कोई सीमा नहीं होती। हमको महाशिवरात्रि दे दी, हमने श्रावण को भी ले लिया,
भक्तों की कोई सीमा नहीं होती। कार्यक्रम के अंत तो पहुंच गई है। कृष्ण जी, आपसे अंतिम प्रश्न, विश्व हिंदू परिषद की ओर से कोई खास संदेश? पहले तो मंदिर बन गया, लेकिन अब क्या? मंदिर बन गया, अब क्या? जैसे माननीय भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री ने कहा कि यही समय है, सही समय है कि देव से देश तक, राम से राष्ट्र तक, हमें प्रभु श्री राम से प्रेरित होकर के जिस भी क्षेत्र में हो, कोई काम छोटा या बड़ा नहीं है। गिलहरी की कथा आप तो जानते हैं, किस प्रकार जब राम सेतु बन रही थी, तो गिलहरी का एक छोटा सा योगदान, लेकिन प्रभु श्री राम ने उसको कितना सम्मान दिया। तो कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता है। आप किस भी क्षेत्र में हो, मॉरिशस के किसी भी क्षेत्र में आप काम कर रहे हैं, हमें राम से प्रेरित हो करके कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं हो। देश को आगे बढ़ाने, देश के लिए हम काम करें, यही राम मंदिर का संदेश है। और हमें बच्चों में भगवान श्री राम के जो संस्कार हैं, हमें बच्चों में वो संस्कार हमें देनी चाहिए। क्योंकि अगर हमें अपने घर में राम चाहिए, तो हमें भी दशरथ और कशैया तो बननी ही होगी। इसी दो शब्दों के साथ जय सिया राम। प्रभु जी, पंडित जी, कृष्णा जी, इन सभी बातों के, सभी विचारों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। जय श्री राम। चलिए दर्शकगण, ऐतिहासिक पल तो रहा है, एक बार फिर से भक्ति जागृत अवस्था में है। हम भी अपने हृदय में जो भक्ति है उसको जागृत अवस्था में रखेंगे जरूर, और अपनी ओर से एक पत्थर जरूर डालेंगे, और राम हमारा साथ कभी नहीं छोड़ेगा। इसी के साथ हमारी ओर से जय श्री राम।